इस वीडियो में मैं वैभव ग्लोबल के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये ऑलरेडी मल्टीबैगर बना चुका है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय के लिए कि क्या आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए क्विकली इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद क्विकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद इसका फेयर वैल्यूएशन भी मैं बताऊंगा और क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर मैं इसका लास्ट डे परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊं तो 2.83% अपसाइड गया था। हालांकि ये 5% से ऊपर ही गया था, बट लास्ट मोमेंट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला। ऐसा ये भी हो सकता है क्योंकि कोरोना के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और मौतें जिस तरह से हो रहे हैं कोरोना के वजह से, जिसकी वजह से एक स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है और एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल रहा है, लालिमा छाया हुआ है। हालांकि फिर भी 2.83% का जंप ये बेहतरीन है और आने वाले समय के में बेहतरीन तेज़ी की ओर भी इशारा करता है। अभी भी अगर इसका प्राइस रेंज अगर हम देखें तो टोटल ऊपर से लेके नीचे तक 23%, 22% के आसपास का गिरावट देखने को मिला था। हालांकि अभी भी टॉप से अगर हम देखें तो 66.7% के गिरावट पे अभी भी मिल रहा है। क्विकली अगर वैभव ग्लोबल की बात करें इसके बिजनेस के बारे में तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ फैशन, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल एसेसरीज, इस टाइप के कंपनी है। और इसका नेक्स्ट 500 फॉर्चून इंडियाज नेक्स्ट 500 लिस्ट में इसका नाम आता है। उसका जो रैंक है 234th रैंक दिया गया है। अगर हम इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 10 ईयर में जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 18, 5 ईयर में 13 एंड 3 ईयर में 43 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 40% का, जो कि ज़बरदस्त है। ग्राउंड लेवल पे बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अब जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल पे इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगा तो स्टॉक का CAGR तो बढ़ना आप मान ही सकते हैं, ये तो होना ही चाहिए। तो देख सकते हैं बेसिकली 1 ईयर में 422% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 85% का रिटर्न, 5 ईयर में 69% का और 10 ईयर में 63% का ज़बरदस्त रिटर्न और मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है। 10 सालों तक 63% का CAGR मेंटेन कर पाना ये बहुत बड़ी बात है और ये वैभव ग्लोबल ने करके दिखाया है और ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतरीन है। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ फंडामेंटल स्कोर पे तो आउट ऑफ 10 6.9 स्कोर दिया जाएगा। ROCE, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ और CFO बाय सेल्स के हिसाब से तो आउट ऑफ 10 6.9 दिया जाएगा, जो कि एवरेज है। 3 ईयर का CAGR ग्रोथ ये सब तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। फंडामेंटल स्कोर बेस्ड ऑन पायोट्रोस्की के हिसाब से आउट ऑफ 9 6 स्कोर दिया जाएगा। इसका मतलब ये एवरेज कैटेगरी में आता है। फंडामेंटल एवरेज है तो कोई इश्यूज नहीं है, बेहतरीन है। नाउ इतना शानदार स्टॉक अगर है तो प्राइस भी तो ओवर वैल्यूड होना एक तो नॉर्मल से चीज़ें हैं। तो देखते हैं कितना ओवर वैल्यूड है और इसका फेयर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। अगर हम इसका फेयर वैल्यूएशन मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि EV/EBITDA के हिसाब से 267% के प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहा है। EV बाय सेल्स के हिसाब से 369% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 432% के प्रीमियम से सेल्स ट्रेड कर रहा है। तो अगर सारे का अगर मैं मीडियन निकालूँ, मीडियन फेयर वैल्यू, तो आप पाएंगे कि इसका जो है कितने परसेंट के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। तो 369% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है बेस्ड ऑन मीडियन इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो EV/EBITDA के हिसाब से प्राइस कितना होना चाहिए था? 1204 होने के आसपास होना चाहिए था। EV बाय सेल्स के हिसाब से 942 होना चाहिए था। EV बाय सेल्स प्राइस, मीडियन प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 833 होना चाहिए था, जो कि अभी करेंट प्राइस पॉइंट ज़बरदस्त प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक जो होते हैं वो प्रीमियम पर ही ट्रेड होते हैं, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका PE रेशियो देखें तो 75 ये चल रहा है। अगर हम PB रेशियो देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू, 19.43 चल रहा है। PS रेशियो देखें तो 6.86 इसका चल रहा है। ओके, नाउ ये क्लियरली ओवर वैल्यूड तो है, बट शानदार स्टॉक तो मार्केट बुल रन में है तो ओवर वैल्यूड ही देखने को मिलेगा। लोअर लेवल पे तभी मिल सकता है जब सारे मार्केट डाउन हो या फिर
कोरोना जैसा सिचुएशन आ जाए, अनसर्टेनिटी जैसा सिचुएशन आ जाए जो कि 10 साल 20 सालों में एक बार आता है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तभी आपको लोअर वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको हाई वैल्यूएशन पर ही बेहतरीन और ग्रोथ स्टॉक देखने को मिलते हैं। नाउ टेक्निकल मैं अगर बताऊं तो टेक्निकल के हिसाब से ज़बरदस्त ब्रेकआउट की ओर इशारा कर रहा है और आने वाले समय में इसका मतलब ये है कि जब मार्केट ओपन होगा तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगा। अभी भी RSI वैल्यू अगर आप देखें तो 64 के करीब है, जो कि अभी भी आप बोल सकते हैं कि ओवर वैल्यूड जोन में नहीं, ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। इसका मतलब RSI के हिसाब से आप चाहें तो अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ब्रेकआउट की ओर इशारा अभी टेक्निकल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप इस लेवल पे बाई करेंगे और कुछ तेज़ी होगा तो ऊपर के लेवल पे अगर आप सेल करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो दोनों ही कंडीशन में मुझे लगता है कि ये बेस्ट मौका होगा बाई करने का। देखते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन रहता है। कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में जैसा लालिमा छाया हुआ है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन होता है। बट अगर तेज़ी देखने को मिला तो आप जो है आप यहाँ पे बाई करके चलेंगे वैभव ग्लोबल, जो कि ज़बरदस्त रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा और रिटर्न प्रोवाइड करेगा तो मैं इसी वीडियो का रेफरेंस लेकर मैं आपको वीडियो भी बनाऊंगा। टेक्निकल्स तो शानदार है, बेहतरीन है। अगर लोगों का सेंटीमेंट अगर अच्छा हुआ तो ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है वैभव ग्लोबल। ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, अब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये स्टॉक कोई बुरा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि स्प्लिट का न्यूज़ आया है जिसकी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं किसी भी लेवल पे अगर बाई किए हुए हैं तो अभी तो ऊपर ही जाएगा, अभी प्रॉफिट बुक ना करें। बट अगर आप प्रॉफिट बुक अगर कर रहे हैं तो एक्स स्प्लिट डेट याद रखिएगा, एक्स स्प्लिट डेट से पहले आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो स्प्लिट का जो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला उसके वजह से लोग जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेसिकली ऐसे लोग उस समय प्रॉफिट बुक करते हैं जब जो है स्प्लिट हो जाता है, न्यूज़ कई सारे फैक्टर इन हो चुके होते हैं, चले जाते हैं, तो फिर वो एक कंसोलिडेशन या फिर गिरावट के फेज में आ जाता है। तो उस लेवल पे आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने का मतलब है सेल करना। कुछ लोग को ये डाउट होता है प्रॉफिट बुक कैसे करें, सेल करने को बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं सेल करना। शॉर्ट टर्म का टारगेट जो मुझे यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है वो है कि 4700 के आसपास शॉर्ट टर्म टारगेट आप मान सकते हैं। वैल्यू बाइंग लेवल तो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट मोड में है और ऊपर जाने की ओर इशारा कर रहा है। तो आप करेंट लेवल पर भी थोड़ा बहुत नीचे होगा तो आप बाई कर सकते हैं। करेंट लेवल पर देखिए, मार्केट में जब तेज़ी का सेंटीमेंट अगर रहेगा, ऊपर अगर जाने को करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे क्योंकि ज़बरदस्त ब्रेकआउट होने की उम्मीद है और ज़बरदस्त तेज़ी बनेगा यहाँ पर। ओके, स्टॉप लॉस देखिए, अब तेज़ी तो मान लीजिए मैं बोल दिया कि बनेगा, बट बाई चांस अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उस केस में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 4300 के पास, ठीक है। 4300 के पास आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा के करेंट लेवल पे बाइंग करके आप ज़बरदस्त जब रैली देखने को मिलेगा तो उसका आप आनंद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।